जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गरीबों का दमन बंद करो, बिहारी के परिजनों को मुआवजा क्यों नहीं? बिहारी के परिजनों को भी मुआवजा दो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महेवा क्षेत्र के 14 गांव को उजाड़ना बंद करो। गोरखनाथ थाने में दर्ज मुकदमे वापस लो। गोरखनाथ थाने में दर्ज मुकदमे वापस लो। और पीछे से करो सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली देना होगा। जिला सचिव राकेश सिंह को रिहा करो। जिला सचिव राकेश सिंह को रिहा करो। लगाओ जल्दी लगाओ। चलिए ठीक है, वो हो जाएगा। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 25 सितंबर को भाकपा माले के द्वारा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 5 बिंदुओं पर प्रदर्शन तय था और इन 5 बिंदुओं से घबरा करके गोरखपुर की पुलिस, हमारे जो भी कार्यकर्ता थे, हमारे जिला सचिव को रात को ही डिटेन कर लिया गया है। हमारे जो अन्य साथी हैं, दीनदयाल यादव से लेकर के नंदू प्रसाद तक, झरवा खिरवनिया से पुलिस जो है बैरिकेटिंग लगा करके रोक दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोरखपुर के गरीब यहां आकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय से यही बात कहना चाह रहे थे कि मानवर जीडीए ने अधिसूचना जारी कर दिया है। महेवा से लेकर के झरवा खिरवनिया और वहाँ लहसड़ी तक 14 गांव नदी किनारे जहां लोग साग सब्जी अमरूद पैदा करके जीवित रहते हैं, मछली मार के जीवित रहते हैं, सरकार ने उसको डूब क्षेत्र घोषित करके जबरन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पर रोक लगना चाहिए। दूसरी मांग हम लोग कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 2 लाख के गरीबों के सभी कर्जे माफ किया जाए। अबानी से लेकर के देश के मात्र 20-25 परिवारों का 22-20 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो गया है, लेकिन गरीबों के कर्जे माइक्रो फाइनेंस के लोग जबरन गरीबों के घर में घुस जा रहे हैं। उनकी बकरियां, उनकी चौकियां, कीमती चीज बेचवा दे रहे हैं और आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करने आए हैं कि आरबीआई का गाइडलाइन है कि कर्ज के लेन देन में उस गाइडलाइन के अलावा कोई नहीं जा सकता, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनियां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गरीबों की अस्मत लूटने पर लगी हुई है, आत्महत्या के लिए उकसा रही है। दर्जनों लोग गांव छोड़ करके भाग गए हैं और जो है आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। 2 लाख रुपए तक के कर्जे गरीबों के माफ होने चाहिए। और तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में यदि दिल्ली की सरकार, कर्नाटक की सरकार, पंजाब की सरकार गरीबों को, झारखंड की सरकार और अभी अभी बिहार की सरकार गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश में माननीय महाराज जी की सरकार गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकती? उल्टे स्मार्ट मीटर लगा रही है और स्मार्ट मीटर एक के बदले 50 रुपए का बिल आ रहा है। 500 के जगह 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। इसको माफ़ किया जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए और बिजली विभाग के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। और 5वीं मांग हम लोग कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकार ने जो है 27,000 स्कूलों के मर्जर के नाम पर बंदी कर रही है। जब यह मांग उठी तो पूरे प्रदेश में कहा गया कि नहीं,
1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल नहीं रहेगा, अब 3 किलोमीटर का सीमा बना दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 3 किलोमीटर के दायरे में गरीबों के बच्चे पढ़ने जाएंगे, वो भी गारंटी नहीं है। प्राइमरी स्कूल गरीबों के लिए है, इसको बंदी नहीं करना चाहिए। और ऊपर से जो मदरसे थे, गरीब बच्चे इमदाद पर मदरसे पर पढ़ने वाले लोग, वो जो है दीन लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, उन मदरसों को जो है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चालू कर रही है, अभियान चला रही है योगी सरकार। 500 मस्जिदों को, मंदिरों, मदरसों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये ध्वस्तीकरण पर रोक लगनी चाहिए। और अंतिम बात हम कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस सहित सहारा कंपनियों सहित जितने भी चिट फंड में जमा गरीबों के पैसे हैं, ब्याज सहित पैसे वापस किए जाएं, यही मांग हम लोगों की थी, यही बात हम लोग यहाँ कहने आए थे। और अंतिम बात जो गोरखपुर जिले का था, गोरखनाथ थाने में 35 वर्षीय कुंज बिहारी निषाद नामक युवक को दबंगों ने पीट करके मार डाला। और तमाम विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद 4 दिन तक वो बेचारा घूमता रहा और अंत में 26 को उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद महिलाएं उनकी चेहरा देखने गई थी, अंतिम दर्शन करने गई थी, लेकिन गोरखनाथ की पुलिस ने लाठी से पीट करके महिलाओं को घायल कर दिया। और ऊपर से सैकड़ों गरीबों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया है। हम यही कहने आए थे कि आप इस मुकदमे को वापस लीजिए। और परिजन मंदिर में गए थे सहायता के लिए, बाबा जी से हम कहना चाहते हैं आप दयालु हैं, वहाँ पर गुप्ता के यहाँ गए, आपने मुआवजा 5 लाख कर दिया, धन्यवाद है इसके लिए। लेकिन बगल में मंदिर में भी, मंदिर से 500 मीटर दूर भी नहीं है, वो कुंज निषाद की जुआ पत्नी और बच्चे आज भी सहारा के लिए बाट जो रहे हैं। प्रत्येक के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत पार्टी द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम निम्नलिखित मांगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। पहला है भूमि व विस्थापन का सवाल। पुश्तैनी सरकारी ग्राम समाज पट्टा व जंगल की जमीनों पर बसे गरीबों की बेदखली रोकी जाए, बुलडोजर पर न्याय रोक लगे। भूमिहीनों को आवास व खेती के लिए जमीन दी जाए। कार कानून 2006 को सख्ती से लागू किया जाए। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों वनवासियों के अधिकार बहाल हो। दूसरा है कर्ज माफी का सवाल। गरीबों पर माइक्रो फाइनेंस सहित सभी तरह के कर्जे माफ किए जाएं। कर्ज वसूली के लिए उत्पीड़न पर रोक लगे व ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां RBI की गाइडलाइंस का पूरी तरह अनुपालन करें। स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। बिजली के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। अनाप शनाप को फर्जी बिल भेजने और स्मार्ट मीटर योजना पर रोक लगे। चौथा, विद्यालयों के विलय मर्जर का सवाल। प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण मर्जर पर रोक लगाई जाए। गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला यह आदेश सरकार वापस ले। खाद की किल्लत का सवाल। किसानों को यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में और सुगमता से उपलब्ध कराई जाए। 6, मदरसों की बंदी का सवाल। मदरसों और अल्पसंख्यकों की इबादत गाहों की बंदी व ध्वस्तीकरण पर रोक लगाया जाए। सहारा फाइनेंस समेत सभी प्रकार की चिट फंड कंपनियों में जमा गरीबों का उदय आज 25 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी संयुक्त रूप से आपके कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से निम्न मांग करता है और त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करता है। पहला है, गोरखपुर महानगर के दक्षिण महेवा सहित 14 गांव राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इन गांव के गरीब लोग कई पीढ़ियों से बसे हैं। नदी के किनारे साग सब्जी, खेती व अमरूद पैदा कर मछली मारकर जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा इनके पास रोजी रोटी व बसने की कोई विकल्प नहीं है। विकास प्राधिकरण गोरखपुर इन 14 गांवों को डूब क्षेत्र बताकर अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ये दोनों आप लोगों को
नहीं ठीक है, उसमें आ गया ना ज्ञापन में है। सीधा पकड़िए, सीधा ज्ञापन